साथी लाइव जुड़ जाएं। तो प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की जनजातियां। देखो, वैसे तो राजस्थान में बात करें तो मुख्यतः 12 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ते हैं 8 जनजातियां। कौन कौन सी जनजातियां हैं और सर्वाधिक जनजाति कौन कौन सी पाई जाती है, क्योंकि हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए, बड़ी ही गहनता के साथ हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जो जनजातियां हैं वो मीणा। मीणा जनजाति आपकी सर्वाधिक पाई जाती है जयपुर जिले में। और राजस्थान में सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो आपकी मीणा जनजाति की है। दूसरे नंबर पर है आपकी भील जनजाति। भील जनजाति सर्वाधिक आपकी उदयपुर जिले में पाई जाती है। और यहाँ पर भील जनजाति ये दूसरे नंबर पर है, यानी सर्वाधिक ज़्यादा यहाँ पर मीणा है। और सबसे ज़्यादा शहरी शहरी इलाकों में रहने वाली जो जनजाति है वो आपकी मीणा है। मीणाओं की बात करें तो ये सबसे साक्षर यानी पढ़ी लिखी जनजाति है। दूसरे नंबर पर आपके भीलबाई है। और नंबर 3 पर है आपकी गरासिया जनजाति, जो कि सर्वाधिक सिरोही जिले में आपको देखने को मिलेंगे। नंबर 4 पर अपने आते हैं सेरिया। कौन सी जनजाति? सेरिया, जो कि 12 जिले में पाई जाती है सर्वाधिक। नंबर 5 पर बात करें तो आपकी डामोर जनजाति है। कौन सी है? डामोर। ये आपकी पाई जाती है सर्वाधिक डूंगरपुर जिले में, नाम से ही पता चल रहा है। उसके बाद है सांसी। सांसी आपके पाए जाते हैं सर्वाधिक भरतपुर में। नेक्स्ट है आपकी कथौड़ी जनजाति, ये आपकी उदयपुर के अंदर सर्वाधिक, कोटड़ा। और उसके बाद है नंबर 8 पर कंजर जनजाति। कंजर जनजाति आपको मिलेगी सर्वाधिक कोटा, बूंदी। तो इस प्रकार से ये राजस्थान की मुख्यतः 8 जनजातियां हैं। तो इन पर हम बात करेंगे आगे डिटेल से। सबसे पहले हम बात करेंगे मीणा जनजाति की। किसकी बात करेंगे साथियों? मीणा जनजाति की। बिल्कुल सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर कर दें। हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं मीणा जनजाति। मीणा जनजाति की बात करें तो राजस्थान की जनजातियों में जनसंख्या की दृष्टि से मीणा जनजाति प्रथम स्थान पर है। सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो आपकी मीणा जनजाति की है, ये ध्यान रखना। हाँ, दूसरे नंबर पर भील है, नंबर 3 पर गरासिया, 4 नंबर पर शेरिया, क्योंकि ये क्रम एग्जाम में पूछा जाता है। मीणा का बात करें यहाँ पर मीणा जनजाति की, तो मीणा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मछली या मत्स्य। क्या होता है? मछली होता है। मीणा जनजाति के मुनि मगन सागर ने अपने ग्रंथ मीणा पुराण में मीणा जाति को भगवान मीन मत्स्य का वंशज बताया है। मीणा जनजाति का जो चिन्ह होता है, गणक चिन्ह, वो है मछली। क्या है? मछली। मीणा का अर्थ मछली है। मीणा जनजाति के लिए मछली का मांस निषेध है। मीणा जनजाति कभी भी मांस का सेवन नहीं करती, मछली के मांस का। किसके मांस का? मछली के मांस का। तो ये भी आप ध्यान रखना। इसके साथ ही मीणा जनजाति कुल 24 खापों में बंटी हुई है। कितने भागों में? 24। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मीणा जाति को भगवान मत्स्य अवतार का रूप भी माना जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक मीणा जनजाति आपकी जयपुर जिले में निवास करती है। किस जिले में निवास करती है दोस्तों? जयपुर जिले में। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप जरूर जुड़े, वहां पर आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यह राज्य की सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है। यदि आपको पूछे कि राजस्थान की कौन सी जनजाति सबसे ज़्यादा शिक्षित है यानी पढ़ी लिखी है, तो आपकी मीणा है। कहीं भी आप जाओगे तो गवर्नमेंट जॉब में सर्वाधिक जनजाति के लोग मीणा के ही मिलेंगे आपको। आमेर पर कछुओं का शासन था। आमेर पर आपको पता है कछुआ जो रियासत है, आमेर रियासत, यहाँ पर कछुओं का राज था। और इनसे पहले मीणा जाति का अधिकार था। इन मीणाओं को हराया और फिर इन कछुओं ने यहाँ पर शासन किया था। इसके अलावा कछुआ वंश के संस्थापक दूल्हे राय ने मीणाओं को हराकर आमेर पर अपना अधिकार किया था। यह भी ध्यान रखना। मीणा जनजाति में मुख्य रूप से 2 वर्ग मिलते हैं। एक तो आपको मिलेंगे जमींदार मीणा। कौन से? जमींदार। जमींदार का मतलब जमीन, यानी जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जो खेती करते हैं, पशुपालन का काम करते हैं। तो एक तो जमींदार मीणा हो गए। दूसरे होते हैं चौकीदार मीणा। ये क्या करते हैं? चौकीदारी करते हैं। हाँ, राजा महाराजाओं के वहाँ पर गार्ड वगैरह का काम करते थे। मेलू तथा कोषागार की रक्षा करते थे, सिपाही का काम करते थे, सैनिक होते थे ये। अगले यहाँ पर हम बात करें, आचार्य मुनि मगन सागर द्वारा रचित मीणा पुराण में मीणु के 5200 गोत्र होने की पुष्टि भी की है। मीणा जनजाति के गुरु मगन सागर है। मीणा जनजाति अपना गुरु किसे मानती है? मुनि मगन सागर को मानती है। तो ये भी आप ध्यान रखना। मीणा जनजाति के देवता का नाम है बुज देवता। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। मीणा जनजाति के देवता कौन है? तो ये आपके हैं बुज देवता। कौन है? बुज। अगली बात करें तो मीणा जनजाति के
अन्य सामाजिक समूह निम्नलिखित है। इनके देखो अलग अलग यहाँ पर शाखाएं हैं। एक तो आपके हो जाते हैं पड़िहार मीणा, यानी कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पाडे का मांस खाने के कारण इन्हें पड़िहार मीणा कहा जाता है, भैंसे का मांस खाने के कारण। ये टोंक और भीलवाड़ा में निवास करते हैं। अगले है रावत मीणा। रावत मीणा हिंदू व राजपूतों से संबंधित माने जाते हैं। ये जनजाति अजमेर में पाई जाती है। अगले हैं आपके पुराणावासी मीणा। पुराणावासी मीणा जो बहुत समय पहले से बसे हुए हैं, यानी पुराने समय से जो बसे हुए मीणा है उन्हें पुराणावासी मीणा बोलते हैं। नयावासी मीणा वे मीणा है जो बाद में आकर बसे हैं। ये इसके अलावा उजला मीणा जो गाय और बैल का मांस नहीं खाते हैं, ये उजला मीणा है। अगला है आपका मेला मीणा। वे लोग जो सभी का मांस खाते हैं। चमड़िया मीणा जो चमड़े का काम करते हैं, चमड़िया मीणा। इसके अलावा सूरतेवाल मीणा और चौथिया मीणा, ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। जो चौथ वसूलने वाले जो मीणा होते हैं उन्हें चौथिया वसूल मीणा बोलते हैं। और असली या आद मीणा, कर्नल जेम्स टोड ने उसाहारा वंश के मीणाओं को असली मीणा माना है। बिल्कुल। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर, तो भरतपुर की मीणा जनजाति दुर्गा माता की पूजा करती है। स्वतंत्रता प्राप्ति तक जब भी जयपुर का कोई राजा राज सिंहासन पर बैठता था तो उसका राज तिलक मीणा जाति के सरदार करते थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी, ध्यान रखना। जयपुर के जो राजा का राज सिंहासन पर बैठते यानी राज तिलक होता तो ये मीणा जाति के लोग ही करते थे। मीणा जनजाति की जो आजीविका का प्रमुख साधन है वो कृषि और पशुपालन है। मीणा जनजाति सीकर की जीण माता को अपनी आराध्य देवी मानते हैं। सीकर की जो जीण माता है इन्हीं का ये पूजा करते हैं। आगे हम बात करें मीणा जनजाति की, तो मीणा जनजाति में बाल विवाह प्रथा बहुत प्रचलित है। यानी यहाँ पर बाल विवाह बहुत ज़्यादा चलता है, पहले भी चलता था, आजकल कम हो चुका है। इसके अलावा जो भील जनजाति है उसमें ध्यान रखना, भीलू में बाल विवाह की प्रथा नहीं है। मीणा जनजाति में विधवा विवाह को सामाजिक मान्यता प्राप्त दी हुई है। मीणा जनजाति हिंदू धर्म की अनुयायी है। किस धर्म की? हिंदू है। इसके अलावा अंग्रेजों ने मीणा जनजाति को जरायम पेशा घोषित किया है। इस जनजाति में जीजा का विशेष सत्कार किया जाता है। मीणा जनजाति जयपुर, सवाई माधोपुर, अलवर और भरतपुर में अधिक पाई जाती है। सर्वाधिक आपकी जयपुर में मिलेगी। इसके अलावा मीणा जनजाति के जो गांव होते हैं वो पाल व ढाणी कहलाते हैं। मीणा जनजाति में पंचायत का मुखिया पटेल कहलाता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। मीणा जनजाति की पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? पटेल कहलाता है। और 1% ये भी एग्जाम में पूछा गया कि छेड़ा फाड़ना क्या है। मीणा जनजाति में छेड़ा फाड़ना क्या है? जब मान लो तलाक हो जाता है इस जनजाति में, हाँ तलाक हो जाता है तो उसे छेड़ा फाड़ना कहते हैं। बिल्कुल। राजस्थान में इस जनजाति में बटाईदारी कृषि व्यवस्था का प्रचलन है। इस व्यवस्था के अंतर्गत छोटा बट, हाड़ी बट तथा हासिल बट प्रमुख है। मीणा जनजाति में ओटा सोटा एक प्रचलित विवाह का प्रकार है। ओटा सोटा क्या है? आटा साटा। इसके अनुसार जिस परिवार में लड़की ब्याही जाती है उसी परिवार से वधू भी लाई जाती है, यानी इसमें आटा साटा खूब चलता है। मीणा जनजाति में मुख्यतः 3 प्रकार के विवाह होते हैं: ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह या राक्षस विवाह। मीणा विवाह जनजाति में विवाह विच्छेद का विशेष अधिकार मुख्यतः पुरुषों को प्राप्त होता है, जिसके अंतर्गत पति द्वारा दुपट्टे का कुछ भाग फाड़कर स्त्री के हाथ में देने से पति पत्नी के संबंध समाप्त हो जाते हैं और ये प्रथा छेड़ा फाड़ना कहलाती है। ये ध्यान रखना। छेड़ा फाड़ना क्या है? तलाक। जिसमें मीणा जनजाति के जो पुरुष होते हैं, इसमें महिला है वो तलाक नहीं दे सकती, पुरुष तलाक देते हैं। बिल्कुल, अपना दुपट्टा फाड़कर स्त्री के हाथ में दे देते हैं और उसी समय इनके बीच में तलाक हो जाता है। मीणा जनजाति में रक्त संबंधी नातेदारी को महत्व दिया जाता है और यहाँ पर गोद प्रथा प्रचलित थी। मीणा जनजाति में गोद लेना। दुपट्टे के फटे टुकड़े को हाथ में लेकर स्त्री सिर पर पानी कलश रखकर, जब इनके बीच में तलाक हो जाता है, वो दुपट्टा जब फाड़ कर दिया जाता है तो उस दुपट्टे के टुकड़े को स्त्री हाथ में लेती है, सिर पर पानी का कलश रखती है और इच्छित अपनी इच्छा के अनुसार किसी रास्ते पर चलती है। और सिर से कलश उतारने वाला प्रथम पुरुष भावी पति कहलाता है। जो भी इसका कलश उतार देता है वही उसका पति हो जाता है नया। आगे देखते हैं, मीणा जनजाति में गांव का जो पटेल होता है उसको पंच पटेल कहलाता है। मीणा जनजाति में शरीर पर गोदने यानी गुदवाने का रिवाज है। मीणा जनजाति में मृतक शरीर को जलाने की प्रथा प्रचलित है
और मृत्यु के 12वें दिन यहाँ पर मौसर किया जाता है। वैदिक काल में मीणा जनजाति की बात करें तो इसमें काफ़ी प्रतापीय जनजाति मानी जाती है। मीणा जाति की पंचायत द्वारा महिला को भगाकर ले जाने वाले पुरुष से मुआवजे के रूप में वसूल की जाने वाली राशि झगड़ा कहलाती है। यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा जा चुका है। झगड़ा क्या है मीणा जनजाति में? कोई व्यक्ति मान लो किसी महिला को भगाकर ले जाता है, उस पुरुष से जो मुआवजा लिया जाता है, जो दंड जो उसे लिया जाता है, पैसे जो लिए जाते हैं, उसे झगड़ा बोला जाता है। मीणा जनजाति की महिलाओं के द्वारा गले में पहना जाने वाला विशेष जो आभूषण है उसे मादरिया बोलाते हैं। मादरिया या मादलिया, यह भी पूछा जा चुका है। यह गले में पहना जाने वाला आभूषण है। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं तो मीणाओं का जो प्रयागराज है वो है आपका रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर में है। मीणाओं का प्रयाग कहाँ पर है? यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है, 3 नदियाँ आकर मिलती है, चंबल, बनास और शीप, तीनों नदियाँ आकर मिलती है। कहाँ पर? रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर में। ये मीणाओं का प्रयाग है। यहाँ पर बात करें मीणा जनजाति की तो मीणा जनजाति भूरिया बाबा यानी गौतमेश्वर की कभी झूठी कसम नहीं खाती। ये भी ध्यान रखना, मीणा जनजाति किसकी कभी झूठी कसम नहीं खाती? तो भूरिया बाबा या गोमतेश्वर की। अगला है कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अनुसार मीणा जनजाति में द्रविड़ों से पूर्व रक्त समूह का रक्त है। यानी कि मीणा जनजाति को इनका माना है द्रविड़ों से, किसमें? कैम्ब्रिज ऑफ हिस्ट्री के अनुसार। अगला है मीणा ग्रामीण संगठन की सबसे छोटी इकाई। इनके गांव से भी जो छोटी इकाई होती है उसे डाणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाणी। मीणा समाज में अनाज संग्रहण हेतु मिट्टी की बनाई जाने वाली बड़ी बड़ी जो कोठियाँ होती है, उन मिट्टी की कोठियों को ओबरी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ओबरी। आदिवासी मीणों के जंगलों में बने घर, मीणाओं के जो जंगलों में जो घर बनाते हैं उन्हें बोलते हैं मेवासे। क्या बोलते हैं? मेवासे। तो ये मीणा जनजाति थी दोस्तों, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब मैं यहाँ पर इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में और जो बार बार पूछे जाते हैं उनके बारे में बता देता हूँ। इसमें जो पूछी जाती है वो है कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ। जैसे पूछा जाएगा कि मेवासे क्या है, तो आदिवासी मीणों के जंगलों में जो घर बनते हैं उन्हें बोलते हैं मेवासे। ठीक है। जैसे पूछ लिया ओबरी क्या है, तो ओबरी क्या है? अनाज को संग्रहण करने हेतु बड़ी बड़ी कोठियाँ। ढाणी मीणाओं के गांव की सबसे छोटी इकाई ढाणी होती है। इसके अलावा क्या पूछा जाता है कि मीणा जनजाति के लोग किसकी कभी झूठी कसम नहीं खाते? तो भूरिया बाबा या गोमतेश्वर की नहीं खाते। और मीणाओं का प्रयागराज कहाँ पर है? तो रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर में है। तीनों नदियों का यहाँ पर संगम होता है, त्रिवेणी संगम बनता है। इसके अलावा क्या प्रश्न पूछा जाता है कि मीणाओं में मादरिया क्या है, झगड़ा क्या है, ये चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है। इसके अलावा मीणाओं के घरों को क्या कहते हैं, और मीणाओं के गांव का जो पटेल होता है उसे पंच पटेल बोला जाता है। और इसके अलावा जो पूछने वाले प्रश्न है गोद प्रथा, या ये प्रश्न पूछा गया है कि छेड़ा फाड़ना क्या है, तो ये भी आप प्रश्न थोड़ा ध्यान रखना। पटेल, पटेल कौन होता है? मीणाओं में जो पंचायत का मुखिया होता है उसे पटेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पटेल। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछे जाने वाले प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए आप क्लास को पूरा जरूर देखें। बिल्कुल। मीणा जनजाति के देवता का नाम क्या नाम है? बुज देवता। और ये इष्ट देवी मानते हैं जीण माता सीकर को। तो यह मीणा जनजाति है, सबसे शिक्षित पढ़ी लिखी जनजाति है। तो ये आप ध्यान रखना। सर्वाधिक ये जयपुर जिले में निवास करती है, मछली का मांस नहीं खाती है। और इनमें क्या क्या है क्या नहीं है मैंने सारा आपको बता दिया। इससे रिलेटेड इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाता। बिल्कुल। हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे भील जनजाति के बारे में, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।